अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर चीज़ छाई हुई है वो यही है इमरान खान की तहरीक, इमरान खान की इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई और हुकूमत की तैयारियां। आज भी राना सनाउल्लाह जब मीडिया के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। अगर इमरान खान कहता है कि जी हम पिछली दफ़ा तैयार नहीं थे और इस दफ़ा हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो हम भी आगे से तैयार हैं, हमारे पास भी पूरी नफरी जो है वो पूरी है। नाज़रीन, जिस वक्त से इमरान खान आईनी तौर पे हुकूमत से निकले हैं, देखें एक तो इस चीज़ का फ़र्क करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये पहले वज़ीर आज़म है जो आईनी तरीके से निकाले गए, वरना हमने तो यहाँ पे देखा है कि वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया जाता है, वज़ीर आज़म को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, वज़ीर आज़म जो है उनके खिलाफ कू हो जाता है, वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाता है। तो इमरान खान जो है वो आईनी तरीके से इस हुकूमत के से उनकी हुकूमत गई है कि जो इत्तेहादी उनके साथ थे वो इत्तेहादी इनके साथ आ गए हैं। अच्छा, अब इस वक्त इमरान खान की जो तहरीक है वो कोई आईनी तहरीक नहीं है, मतलब वो कोई कानून रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी के लिए नहीं है, पार्लियामेंट की तौकीर के लिए नहीं है, जमहूरियत के लिए नहीं है। उनकी जो इस वक्त तहरीक है या उनकी जो स्ट्रगल है वो सारी इसी एक पॉइंट के लिए है कि मुझे दोबारा इक़्तिदार के अंदर लेके आ जाए। मतलब जो पाकिस्तानी की दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी एक स्ट्रगल रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट उसका सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो हो वो अपना काम करे, जो उसका काम करने वाला है। उनका काम नहीं है कि वो बैठ के सियासी जमातों को डिक्टेट करवाएं या वो सियासी जमातों को या वो हुकूमतें बनाएं या वो हुकूमतें गिराएं। इमरान खान का साहब का मामला जो है ना मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि आप मेरी हुकूमत को जैसे पहले मैनेज करते रहे वैसे जो है वो दोबारा उसको मैनेज करें। मतलब वो खुद कहते रहे कि जी ISI मेरे लिए जो है वो मैनेज करती रही है लोगों को। मुझे जब कोई कानून पास करवाना होता तो ISI मेरे लोगों को लेके आती थी। फिर हमने देखा कि पौने 4 साल के अंदर जिस तरह मुकदमों की भरमार रही अपोजिशन के खिलाफ और अदालतें जिस किस्म के फैसले देती रही, इमरान खान के साथ तो भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब इनकी हुकूमत गई है तो इन्होंने एक एजेंडा जो निकाला वो निकाला कि मेरी हुकूमत को अमेरिका के ज़रिए तब्दील किया गया है। इमरान की सियासत के जो मतलब मुख्तलिफ पहलू हैं, आप देखें कि एक जैसे आगा आज बहुत अच्छी हुद भाई ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बड़ी अच्छी मिसाल देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जैसे आगा वकार जो थे एक जिन्होंने पानी के ज़रिए चलने वाली जो थी वो बनाई गाड़ी और उसका बड़ा दावा किया, तो इमरान खान का भी यही हिसाब किताब है कि इमरान खान की जो हुकूमत है, अगर आप उनसे पूछें कि माशी प्लान क्या है तो उनका माशी प्लान क्या है इमरान खान का, उनका माशी प्लान ये है कि जी PDM के जो सियासतदान हैं इनकी बाजू मरोड़ा जाए, इनको जेलों में डाला जाए तो इनके पैसे वापस ले आ जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो दबा के डॉलर भेजें कि वो ऊपर चला जाए हमारा, और यूरोपियन ममालिक से जो है टूरिस्ट आए और उनसे हमें पैसे मिले। ये माशी प्लान है इनका। अच्छा, पौने 4 साल में इस पर अमल क्यों नहीं हुआ? आपने कितने मुकदमात बनाए, आपने कितना प्रोपेगेंडा किया, ब्रॉडशीट तक को जो था वो जो मुशर्रफ दौर में हायर की गई थी उसको उल्टा पैसे देने पड़े। बरतानवी क्राइम एजेंसी को शहजाद अकबर जा के थद्दे दे रहा होता था इतने बढ़ भर के कागजात के अंदर। कहाँ गए वो सारा कुछ? कहीं से कुछ निकला नहीं, बल्कि बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने तहकीकात करके कह दी जी कोई मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन वगैरह नहीं की गई शहबाज शरीफ उनके बेटों की तरफ से। ओवरसीज पाकिस्तानी, कितने एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप जो कहते हैं मैं ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़ा पॉपुलर, ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे बड़ा ट्रस्ट करते, कितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट शुरू की, कितने को उन्होंने डॉलर जो थे वो बोरियों के बोरिए भेजे कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल हो जाए, आपका करंट अकाउंट खसारा ना बढ़े। आप तारीख का सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट खसारा देके गए थे। फिर आप बात करते हैं कि जी बेकारी हैं, कर्जे मांगने चले जाते, सारी दुनिया कर रही होती है भाई, अमेरिका तक ने कर्जे लिए हुए हैं। तो आपने तो सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं, 70 सालों में जितने कर्जे लिए गए आपने पौने 4 साल में उसका 78% लिए हैं। ऑपोजिशन 80% कहते हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब मुंह से मान गया 78%। तो बेकारी तो सबसे बड़े आप थे। उसकी IMF की डायरेक्टर के साथ तो आप मिलने गए थे जब पहली दफ़ा आपने कर्जा लेना था, तो आप उसको गए दुबई जाके मिले हैं कि बहन हमें कर्जा दे दो। हाँ, तो आप दूसरों को किस मुंह से कहते हैं? मसला ये कि इमरान खान के जो सपोर्टर है ना वो जज्बाती नारों के ऊपर चलते हैं। आप उनके सपोर्टर्स को देखें, वो आपको जलसों में या तो रोते हुए नजर आ रहे होते हैं या वो आपको कहेंगे ओ ये सिर्फ इमरान खान चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए, इमरान खान जैसा लीडर ही कोई नहीं आया, ये हमें आज़ादी दिलाने के लिए आया। अच्छा पूछे आज़ादी किससे? अमेरिका से। अच्छा वही अमेरिका
जिसके ट्रम्प से मिलने के बाद आपने आके कहा था मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। वही IMF जिसके पास आपने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया था, अब उसी अमेरिका से मिलने के लिए आपने एक लॉबिंग फर्म हायर की हुई है जिसको $25,000 जो आप पर मंथ आप दे रहे हैं। डेविड फैंटम कौन है? वो वही बंदा है ना जिसने पूरी तबलीग करता रहा है कि न्यूक्लियर एसेट ले लेने चाहिए तरक्की पजीर मुल्कों के, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वही डेविड फैंटन जो है वो इस वक्त आपके लॉबिंग जो है वो आपके लिए कर रहा है। आप अमेरिकन सफ़ीर से जाके वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जो आपके हैं फवाद चौधरी साहब। फिर वो जो मिलने गए हैं खैबर पख्तूनख्वा, 25 गाड़ियाँ ले ली हैं आपने USAID से, तब तो आपको आज़ादी नहीं। फिर इमरान ने वीडियो कॉल की सफ़ीर से, फिर रॉबिन राफेल आपसे मिलने के लिए, और अभी भी आपकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जो बाइडन से आपकी बात हो जाए। पूरी आपकी वहाँ पे जो एम्बेसी थी उसने जोर लगा लिया था। और आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है? मलेशिया आप जाते नहीं है कि सऊदी अरब ना नाराज़ हो जाए, तो कभी आप तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करते हैं कि सऊदी अरब को हम नाराज़ करने लगे हैं। कभी आप रूस चले जाते हैं कि मैं अमेरिका से निकलने लगा हूँ। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं थी, आप सिर्फ टामक टोइयाँ मारते थे इधर उधर। ये फेक आज़ादी के नारे जो हैं वो आप लगा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी आई जी तैयारी पूरी है हमारे पास। उन्होंने सूबों से इजाफी नफरी मांगी थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब तो ज़ाहिर नहीं देगा, खैबर पख्तूनख्वा ने कह भी दिया है, लेकिन सिंध हुकूमत है वो उनको देगी, बलूचिस्तान हुकूमत उनको देगी, बाकी उनकी अपनी पुलिस है, रेंजर है, फौज भी। क्योंकि देखें फौज के ही इदारे पे इमरान बुनियादी तौर पे हमला करने हैं। उनका 1 पॉइंट एजेंडा क्या है कि नवंबर में होने वाली जो तकर्रुरी है ना किसी तरह हम उसको रुकवा दें। पहले इमरान साहब क्या कहते थे कि मेरा उस तकर्रुरी से तो ताल्लुक ही कोई नहीं, ये जाने इनका काम जाने। लेकिन अब उनको नज़र ये आ रहा है कि अगर कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया जो वाकई ए पॉलिटिकल हुआ, उसने इदारे को पॉलिटिकल कर दिया, तो मेरा क्या बनेगा? मैंने तो इन्हीं के कंधों पे सवार हो क्या ना। मुझे तो पता है कि आवाम से मुझे वोट जो है वो कितनी देर ये फेक नारों के ऊपर मिलेगा। ये बबल है ना, एक किसी भी टाइम फट सकता है वो। तो उनको अपनी मतलब हैसियत का पता है, तो इस वजह से वो कंधों पे सवार होके आना चाहते हैं। तो इस वजह से वो डर रहे हैं और वो बार बार इस तकर्री को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती जो रोक दी जाए जब तक नई हुकूमत आती। और नई हुकूमत का शायद उनका मसला ये है कि उनको लगता है कि जो इस वक्त महंगाई मेरी वजह से जो महंगाई हुई है, जाहिर है जी आपने IMF से जो मुआहिदा किया उस हुकूमत को उसको पूरा करने की वजह से ही सारे मामला हो रहे हैं। तो महंगाई बहुत ज़्यादा, आवाम इनके खिलाफ है, तो शायद मुझे वोट इतने पड़ जाएं कि मैं वापस आ जाऊं। दूसरा बात ये होती है कि देखें जलसों में भी लोग आ जाते हैं, आपकी एहतजाजी रैली में भी आ जाएंगे लोग, लेकिन आपके साथ इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए लोग नहीं आएंगे। कल मैं जा रही थी तो कहीं पे तो ब्लू एरिया में मुझे इत्तफाक हुआ जी PTI ने एक रैली निकाली हुई। अब आप इनका तरीका वारदात देखें जी क्या है। आगे एक गाड़ी जा रही है, पीछे एक लड़के थे, उन्होंने हाथों यंग लड़के थे और खैबर पख्तूनख्वा के मुझे लग रहे थे वर्कर टाइप के वो बच्चे थे, हाथ पकड़ के उन्होंने ऐसे चेन बना के पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया। पीछे 7-5 और गाड़ियां थी जो परचम लहरा रही थी, और उससे पीछे जो थी आम लोग जो उस रोड पे आ रहे थे उनकी गाड़ियां रुकनी शुरू हो गई। तो जाहिर है जब गाड़ी रुकती है तो पीछे फिर लंबी गाड़ियों की वो कतारें लग जाती हैं, उसकी ये खींच लेते हैं तस्वीरें। वो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर डाल करते ओहो जी एक बड़ी तादाद अवाम की रैली में निकल के आ गई और उन्होंने इस्लामाबाद में धूम मचा दी। तो जाहिर है जो एजेंसियाँ होती हैं जो जहाँ दूसरे लोग वहाँ पे होते हैं उनको पता चल जाता है कि जी आपकी कारकर्दगी क्या है। तो खान साहब ने कहा है कि जी मैं आज की जो जलसा और आज की तहरीक में मैं देखूंगा लोगों की तादाद और फिर उसके बाद मैं फैसला करूंगा। तो 25 मई से पहले भी आपके बहुत बड़े जलसे हो रहे थे, बड़ा चार्ज क्राउड आपका हो रहा था, लेकिन जब आप चढ़ाई करने के लिए आए थे तो आपके पास 5 से 6 हज़ार बंदा रह गया था। और राना सनाउल्लाह ने कहा था 1000 आंसू गैस है जिनमें से 500 सीधे आपके कंटेनर पे चलाऊंगा। और इमरान खान साहब सुबह तकरीर करके उठ के भागे जब कोई धरना देने आए थे। उसके बाद 6 माह से इनको हिम्मत नहीं होती। अब वो लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट क्या करेंगे? सिर्फ ये कि किसी तरह ये तकर्रुर रुकवाने के लिए। तो वो तो फिर कंट्रोवर्शियल नहीं करने दी जाएगी और हुकूमत आराम से अपना काम करे। शहबाज शरीफ ने कल भी बड़ी शानदार तकरीर की है। पंजाब हुकूमत ज़्यादातर इनकी जो है ना स्ट्रेंथ है, तो पंजाब हुकूमत भी जो है ना वो भी लड़खड़ा रही है क्योंकि इमरान के अपने MPs जो हैं वो एक इनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, 25 MP नहीं आए थे। तो इमरान के अपने MP भी नाराज़ हो रहे हैं कि परवेज़ इलाही हमारे काम नहीं कर रहे। और इमरान ने उनको कहा कि जी आप डायरेक्ट रब्ता ना करें। देखना ये कि क्या इमरान के कहने पर परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ेंगे नहीं और परवेज़ इलाही भी आर्मी के साथ कभी अपने मामला ख़राब करने की कोशिश नहीं
करेंगे कि वो आर्मी के इंस्टीट्यूशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, चढ़ाई करने के लिए इमरान खान का साथ दें। और वैसे भी पंजाब हुकूमत जब वो रिव्यू में जा रही है, वो जो फैसला आया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, फुल कोर्ट की वो इस्तदा करेंगे। देखते हैं कि चीफ जस्टिस अब इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके बारे में बात करके अपने आप को मुतनाज़ा तो बना लिया। जब उन्होंने कहा जी मैंने ये फैसला दिया तो हुकूमत ने मेरे साथ नहीं दिया जजिस की तकरीर में, और कल भी उन्होंने कहा जी हमने तो आइन के मुताबिक दिया है, लेकिन बाकी जजिस के उनके साथ ज़ाहिर मुत्तफिक नहीं, इसलिए वो फुल कोर्ट से डरते हैं। अगर फुल कोर्ट बनाएंगे तो उनको पता है कि फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। तो हुकूमत पंजाब की जो है वो किसी भी टाइम इधर उधर हो सकती है। 5 बंदे जो हैं वो काफ लीग के शुजा हुसैन के साथ राब्ते में, 6 बंदे हो जाएं तो वो जाहिर है पार्लिमानी पार्टी का 50% से ज़्यादा वो हो जाएगा और वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। तो आने वाले दिन बड़े जी, आज का जलसा भी आप देखेंगे और उसके बाद देखते हैं जी खान साहब क्या फैसला करते हैं। तो आने वाले दिनों में जो मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।